चंद्रकांत राउत यानी डॉक्टर सीके राउत नेपाली राजनीति में एकदम से नया नाम, लेकिन थोड़े ही समय में एकदम से एक बड़ा छाप छोड़ देने वाला कार्य वो कर रहे हैं। दोस्तों, नेपाल के हर एक, मात्र मधेसी समुदाय ही नहीं, हर एक तरह के समुदाय, चाहे हिमालय, चाहे पहाड़ी, चाहे तराई, सभी लोग इस वक्त जो डॉक्टर सीके राउत है उनका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले उन्होंने संसद भवन में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्पीच दिया था, जिसका कायल पूरे नेपाल के लोग हो रहे हैं। पहले उनका यह स्पीच देखिए। मानौ आज पनि कुनै एउटा मोटरसाइकलले वा साइकलले नै ठोकिएर एउटा आम जनताको मृत्यु भयो भने प्रहरीले पहिला के गर्छन्? पहिला चाहिँ त्यसको घर धनीलाई खोजेर समातेर हिरासतमा लिन्छन्, अनि बल्ल छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। एउटा मोटरसाइकलले मान्छे खिचिँदा पनि आम जनतासँग हुने भनेको त्यही हो। तर यहाँ पुराना भन्दा पुराना थोत्रा प्लेनलाई ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चालक, त्यसलाई अनुमति दिने टोली र इन्सपेक्टरको टोली, उडान भर्नलाई अनुमति दिने इन्सपेक्टरको टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानबिन गर्नबाट कुन चाहिँ विधि र प्रक्रियाले रोकेको छ, त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ। या त हामीले भन्नु पर्यो कि जुन भन्दै आएका छौँ, सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेको योभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ अरू कतै पनि देख्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ। त्यही भएर माननीय गृहमन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, यस विषयमा गम्भीरताका साथ छानबिन गरियोस् र तपाईँहरू कमसेकम हाम्रो आशाको रूपमा आउनुभएको छ, तपाईँ चाहिँ कमसेकम प्रक्रियावादी नबन्नुहोस् यदि चाँडो चाहिँ भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। यसका साथै आज सभामुख निर्वाचनको क्रममा यहाँ चाहिँ विभिन्न दलबाट उम्मेदवारहरू पनि ल्याएका छन् र समर्थकहरूले विभिन्न आफ्ना तर्कहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। धेरैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि ल्याए, दलभन्दा माथि उठ्ने कुरा पनि ल्याए। यो राष्ट्रिय सहमति भने के को लागि हो? खालि जति बेला चाहिँ पदको कुरा आउँछ, प्रधानमन्त्रीको पद होस् कि सभामुखको पद होस् कि राष्ट्रपतिको पद होस्, त्यति बेलाको लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आउँछ कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो? तराईमा शीतलहरमा मान्छे मरिराखेका छन्, किसानले मलखाद पाइराखेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्र डुब्दो अवस्थामा छ, त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चाहिँ किन गरिँदैन? पदको लागि मात्रै किन राष्ट्रिय सहमति कुरा गरिन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिला स्पष्ट पारिदिनु। खालि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सहमति चाहिँ पद भागवण्डाको लागि मात्रै, लुछाचुडीको लागि मात्रै गरिराख्ने कि? अर्को चाहिँ दलभन्दा माथि उठ्नुहोस् भनेर मत दिनलाई आग्रह गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ। र राष्ट्रिय सहमतिकै कुरामा म अझ थप गर्न चाहन्ला। यो राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईँले कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो? पुरै मधेसी र थारू समुदाय, पुरा जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक छेउमा राखेर भित्तामा धकेलेर तपाईँहरूले मधेसी र थारू विहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो कि? त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो तपाईँका दलहरूले। र दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्न भन्दै हुनुहुन्छ। हामी त दलभन्दा माथि उठ्छौँ, तपाईँहरू एउटा निश्चित वर्गभन्दा, एउटा निश्चित समुदायभन्दा, एउटा निश्चित जातिको मुखौटाभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो चाहिँ पहिला तपाईँहरूको पार्टीले स्पष्ट पार्नु पर्यो। किन अहिलेसम्म पनि जुन प्रकारको नस्लवादी चिन्तन यो सरकारले र यो संसदले पनि देखाइराखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले देखाइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला स्पष्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामी मतको कुरा गरौँला। किनभने अहिले पनि, आज पनि माघ 5 गते हो, मधेस आन्दोलन सुरुवात भएको दिन हो, सैकडौँ मधेसीहरूले बलिदानी दिएको दिन हो। हामीले मात्रै कति चाहिँ शासक वर्गका दिन मनाइराख्ने? तपाईँहरूको शासक वर्गका हरेक भाषा वेशभूषाले हामीले मात्रै सम्मान गर्ने कि माघ 5 गते जुन बलिदानी दिवस मनाइँदैछ त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने? हाम्रा मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई, जसलाई राज्यले नै शहीद घोषणा गरेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ यो देशले सम्मान दिने कि नदिने, यो संसदले सम्मान दिने कि नदिने? त्यो मधेसहरूको मात्रै शहीद हो कि? त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस्। त्यही भएर आज माघ 5 यहाँ समय सकिएला, त्योभन्दा अगाडि नै म माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा 1 मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईँहरूको पार्टीले हाम्रो शहीदलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन, उठेर तपाईँहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु।
दोस्तों उनकी स्पीच के दौरान दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात किया उन्होंने, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात था और एकदम से शेर की तरह वो गरज कर बोल रहे थे। पहला बात यह था कि जिस तरीके से नेपाल में या किसी भी देश में एक छोटा सा व्हीकल, बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो, जब ठुक जाता है तो वो जो गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है उस आदमी को पकड़कर ही कार्रवाई आगे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब नेपाल में एकदम से कबाड़ से कबाड़ एयरप्लेन या कोई भी विमान लाया जाता है, उसे 4 हैंड 3rd हैंड को ले आकर उसे डेंट पेंट करके नया के जैसे बनाकर चलाया जाता है और विमान दुर्घटना होता है, तो इस तरीके से उस जो सवारी के मालिक है उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, इस पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आवाज़ उठाया। वहीं पर दोस्तों उन्होंने नेपाल के जो तराई क्षेत्र के मधेसी लोग हैं, उन्होंने जो नेपाली डेट अनुसार माघ 5 गते एक मूवमेंट चालू किया था, एक आंदोलन चालू किया था जिसमें बहुत सारे मधेसी लोग मारे गए थे, जिन्हें नेपाल सरकार भी एडमिट करता है कि हाँ वो लोग शहीद हुए हैं। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर सीके राउत ने कहा कि यहाँ पर हम लोग 5 गते हैं तो उन्हें याद कर लेते हैं। सारे लोग जो चाहते हैं कि नेपाल से अलग नहीं है मधेसी समुदाय नेपाली ही है। अगर आप लोग ये चाहते हैं, ये समझते हैं, ये जानते हैं दिल से कि हाँ कि नेपाली ही है मधेसी, तो आप लोग सारे मधेसी शहीदों के प्रति 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन धारण करें। यहाँ पर ही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जो मधेश विरोधी लोग हैं वो एक्चुअली में मधेसी को लाइक ही नहीं करते हैं, वो लोग खड़े नहीं हुए। यहाँ तक जो अभी नए नए गृह मंत्री बने हैं रवि लामिछाने, वो खड़े होकर उन शहीदों को नमन किया, उन्हें याद किया। बहुत सारे लोग सदन में खड़े होकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया, बट बहुत ऐसे 4-5 लोग जो अभी नेपाल के करंट प्रधानमंत्री है जो प्रचंड जी, वो खड़े नहीं हुए, और वैसे ही राप्रपा के अध्यक्ष है राजेंद्र लिंगदेन, वो नहीं खड़े हुए। तो दोस्तों इस तरीके से जो मधेश विरोधी मानसिकता रही है, वो चीज़ एकदम से जो सीके राउत है पूरे नेपाल भर के लोगों को सामने रख दिया कि हाँ ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं मधेसियों के साथ, ये दिक्कत आते आ रही है और अभी भी है। अब राजेंद्र लिंगदेन जी दूसरी बार अभी कल या परसों के जो बैठक हुआ था उसमें उन्होंने बोला कि हम लोग कोई भी मधेसी जो शहीद हुए हैं या शहादत प्राप्त किए हैं, यहाँ पर 2 वर्ड उन्होंने यूज़ किया, शहीद हो गया और जो मारे गए हैं ऐसा करके। तो उन्होंने तो ये पहले एडमिट ही नहीं किया कि जो मधेसी लोग मरे हैं वो शहीद हैं, फिर बाद में एडमिट किया कि वो लोग है मरे हुए हैं, लेकिन हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि ये जो संसद का गरिमा है वो नहीं अलाउ करती है। बट राजेंद्र लिंगदेन जी, आप ये वीडियो देखिए एक बार। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखा वो नेपाली संसद भवन का ही है। तो आप लोग बोलिए कि कौन सा मर्यादा निभाया जा रहा है संसद भवन का, लेकिन वो लोग जब नेपाली लोग ही हैं, जब नेपाल की एकता की बात हो रही है तो वहाँ पर मर्यादा की क्या बात है, सबको एक साथ सपोर्ट करना है। हालांकि उस सदन में, उस बैठक में ये भी बोला जा रहा था कि सभी को एक साथ मिलकर वोट करना है, एक साथ रहना है, बट वहीं पर मधेसी समुदाय को एकदम से अलग कर दिया गया। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर किसी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक फैक्ट के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर नेपाली लोग अगर चाहते हैं कि हाँ मधेसी नेपाली ही हैं, नेपाली समझते हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर एक समर्थन जना देने में क्या जा रहा था। प्रचंड जो बहुत ही बार मधेश से ही जीते हुए हैं, उनको तो एटलीस्ट मधेसी समुदाय जो वोट करती है, मधेश में असंख्य फॉलोअर्स हैं उनके, उन सभी के मन में दुख पहुंचा हुआ है इस बात को लेकर कि मधेसी शहीद के इज्जत के लिए आप वहां पर 1 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसी संसद भवन में इस तरीके के मारधार किया जाता है, कुर्सी पटका जाता है, गाली गलौज तक किया जाता है, तो वहां पर संसद की जो मर्यादा है वो कहाँ चला जाता है। हालांकि दोस्तों मेरा यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है कि मधेसी और नेपाली अलग है करके, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों के लेकर जब मधेश
एक पार्ट है नेपाल का, अलग चीज़ नहीं है। मधेसी लोग, मधेश नेपाल का ही हिस्सा है। लेकिन जब इस तरीके से राज्य के द्वारा अवहेलना किया जाएगा, नेपाली समुदाय के द्वारा अगर मधेसी को इस तरीके से निगलेक्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता लोगों को आएगा कि हम लोग अलग हैं। ऐसे ही डॉक्टर सीके राउत नेपाल से अलग एक राज्य बनाने के लिए मूवमेंट नहीं चलाए थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से जिस तरीके से नेपाल में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मधेसियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, वही चीज़ देखकर अब बताइए, जो बॉलीवुड के एक्टर है ऋतिक रोशन, उसने नेपाल के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी कर दिया गया था। तो जो मधेसी समुदाय काठमांडू में रह रहे थे, जो चाट वगैरह बेच रहे थे, जो भांजा बेच रहे थे, जो रोड पे कोई काम कर रहे थे, फल बेच रहे थे, उन सभी को मारा गया एकदम से। अब उसमें देखिए, अब मधेसी लोग और बिहार के लोग का जो फेस का बनावट है वो एकदम से मिलता जुलता है। तो फेस के बनावट के हिसाब से मधेसी को भी मारा गया था। इस वजह से सीके राउत मधेश को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए मूवमेंट चलाए हुए थे। बट इस तरीके से जब दोहरा चरित्र जब निभाया जाएगा राज्य के द्वारा, तो ये बहुत ही गलत परिणाम लेकर आ सकता है। दोस्तों, हालांकि नेपाल के बहुत सारे ऐसे लोग पहाड़ी समुदाय से जो है, जो ये मानता है कि मधेश कोई अलग पार्ट नहीं है, मधेश हमारा है, हम मधेसी लोग के साथ में है, मधेसी हमारा नेपाली भाई लोग है। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट भी किए कि नहीं, प्रचंड ने जो किया वो गलत किया, या जो भी लोग सदन में थे वो खड़े होकर मधेसी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि तक नहीं दे सके, वो लोग अपाहिज थे। ऐसे शरीर से नहीं, दिमाग से अपाहिज लोग थे। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि मधेसी लोगों को, जो मधेसी शहीद के लिए 1 मिनट खड़े होकर वो लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, तो वो लोग सही किए या गलत। हालांकि जो लोग खड़े नहीं हुए थे वो मात्र 4 से 5 लोग थे, बाकी सारे लोग खड़े होकर श्रद्धांजलि दिए थे। और सीके राउत ने जो ये काम किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।